छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के 3 संभाग बस्तर, दुर्ग और रायपुर में आगामी 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। है जो पेंड्रा रोड के ऊपर से जा रही है और दूसरा सिस्टम जो है वो उड़ीसा के ऊपर जो एक चक्रवात है, जिसके कारण जो है रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। सरगुजा संभाग में अभी कोई भी सिस्टम अभी बना नहीं है, तो इस कारण जो है अभी भी ड्राई चल रहा है। जो सिस्टम पहले था वही सिस्टम आज भी है करके जो है वो ज्यादातर पानी प्रदेश में जो है बस्तर संभाग में ही गिर रहा है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। बारिश की वजह से टूटा पुल टूटने से वाहनों की आवाजाही बंद हुई। मौके पर जिप सदस्य ने बैरिकेडिंग कराई है। कई इलाकों से संपर्क टूटा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर पुल टूट गया और पुल टूट जाने की वजह से आसपास वाहनों की जो आवाजाही है वो रुक गई है। अब आवाजाही बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। मौके पर जिप सदस्य ने बैरिकेडिंग करा दी है ताकि यहां पर कोई वाहन गलती से न पहुंच जाए और हादसे का शिकार हो जाए। कई इलाकों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। तो ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज बहाव पानी का है कि पुल भी टूट गया है और आसपास बैरिकेडिंग कर इस रास्ते को बंद किया गया है। कवर्धा से बड़ी खबर है। नाली में बहने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला और उसके पोती की मौत हुई है। झाड़ियों में फंसा मिला शव पानी की तेज बहाव में बह गए थे दोनों। घुसरी गांव की पूरी घटना सामने आई है। खबर कवर्धा से है, जहां पर नाली में बहने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला और उसके पोते की मौत हुई है। झाड़ियों में फंसा मिला ये शव पानी की तेज बहाव में बह गए थे दोनों। घुसरी गांव की घटना सामने आई है। तो धमतरी के गंगरेल बांध के आज 2 और गेट खोल दिए गए हैं। अब तक कुल 6 गेट से पानी छोड़ा जा रहा था। बांध में पानी की आवक 24 घंटे में जहां दोगुनी हुई है, तो वहीं पानी का डिस्चार्ज भी बीते दिन के मुकाबले 5 गुना बढ़ा दिया गया। जिले में 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे सभी बांधों में पानी आवक बढ़ी है। सबसे बड़े गंगरेल बांध में शनिवार तक 4000 क्यूसेक पानी आ रहा था, जो रविवार को बढ़कर 8000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। वहीं डिस्चार्ज को शनिवार के मुकाबले 5 गुना बढ़ाकर 16000 क्यूसेक किया गया है और इसमें से कुछ पानी सिंचाई के लिए नहर में छोड़ा जा रहा है। ज्यादातर पानी महानदी में जा रहा है। महानदी के तट में आने वाले सभी 40 गांवों को अलर्ट किया गया है। बात कवर्धा से बड़ी खबर की। सावन माह में हो रही झमाझम बारिश, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। तेज बहाव में भी वाहन निकालते नजर आए लोग। दूसरी जगह के हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं। वनांचल में नदी नाले उफान पर हैं। तो पानी के तेज धार के बीच से वाहन निकालने की कोशिश की जा रही है और इस बीच कई सारे हादसे सामने आ चुके हैं। उससे भी सीख लोग नहीं ले रहे हैं। खबर मुंगेली से है। कल से हो रही बारिश आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सावन माह की रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। कई लोग इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं और कई जगह पर परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। तस्वीरें देखिए। तो कल से ही लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश हो रही है। मौसम काफी सुहाना है। लोग घूमने के लिए भी निकल रहे हैं और इस दौरान कुछ दिक्कतें भी लोगों को हो रही हैं। सुकमा के चिंतलनार इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दोनापाल जगरगुंडा मार्ग पर मुकरम नाला पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। चिंतलनार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। रोजमर्रा का सामान लेने के लिए साप्ताहिक बाजार लोग पहुंचे थे और इस दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। और सीधे रुक करेंगे दंतेवाड़ा से। संवाददाता अब्दुल हमीद जुड़ गए। अब्दुल, देखा जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है, रास्ते बंद हो चुके हैं। हम अभी तस्वीरें देख रहे थे कि रस्सी के सहारे महिलाएं, बच्चे सभी हैं जो कि रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं।
पखवाड़े भर से दंतेवाड़ा जिले में बारिश हो रही है, रुक रुक कर भी बारिश हो रही है। जिस तरीके से आज की स्थिति में बताऊं तो आज यहाँ पर बारिश थमी हुई है और आप देख सकते हैं कि खिलखिलाती धूप भी निकलने की यहाँ पर प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश हुई उसकी वजह से जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर नदी नाले उफान पर थे और जो अभी कल की स्थिति है वह फरसपाल ग्राम है, जहाँ पर जो पुल है फरसपाल का, वह पुल पानी की तरह बरसात में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह पुल अब ढहने की स्थिति में आ गया है। लेकिन वक्त रहते वहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य हैं सुलोचना कर्मा मौके पर पहुँच गई और पुल अधिकारियों को जानकारी दी गई और पुल को बैरिकेडिंग करवा दिया गया है। लोगों को वहाँ से आने जाने में भी मना कर दिया गया है। हालांकि जो फरसपाल के अन्य पारा है वहाँ पहुँचने के लिए अब थोड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। 5 से 6 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके लोग फरसपाल पहुँच सकते हैं। लेकिन होने वाली बरसात में अनहोनी को यहाँ रोक लिया गया है। जिस तरीके से अंदरूनी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर है, लेकिन मैं आपको बताऊं दंतेवाड़ा की जो भौगोलिक स्थिति है वह चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ीदार इलाका होने के कारण यहाँ पर पानी का जो जमाव है वह नहीं हो पाता है, पानी पहाड़ों के रास्ते निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाई है। लेकिन जो अंदरूनी क्षेत्रों के ग्राम जो एक पारा से दूसरे पारा में पहुंचते हैं वहां पर जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन जो है सचेत है, लगातार उन क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है। प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए हैं किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए। जी बिल्कुल अब्दुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो इस तरीके से प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि व्यवस्थाएं बना के रखें, कोई अनहोनी ना हो। प्रदेश में कई जगहों पर हाथियों का उत्पात देखने को मिला। अंबिकापुर में हाथियों के दल ने बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई तो वहीं पति घायल हो गया। सूरजपुर में हाथी ने परमेश्वरपुर, सिंघरा समेत कई गांवों में मकान तोड़ दिया। रायगढ़ में हाथी के हमले में एक महिला की भी मौत हुई है। और अब बात जशपुर की, जहां फतेहपुर गांव में अजगर निकला। अजगर सांप निकलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर स्नैक कैचर टीम मौके पर पहुंची। अजगर के रेस्क्यू उसका किया गया और इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अजगर निकला और जैसे ही गांव वालों ने अजगर देखा तुरंत स्नैक कैचर टीम को सूचना दी गई। वन अमला भी मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू किया गया और इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। खबर दुर्ग से, जहां पर दो पक्षों के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक युवक घायल हो गया, इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। जन्मदिन पार्टी के दौरान विवाद हुआ था। आरोपी को पकड़कर ले जा रहे पुलिस को ग्रामीणों ने रोका। आरोपी को मौके पर सजा देने की मांग की जा रही है। कवर्धा में ट्रक पलटा, तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। मूंग दाल से भरा था ट्रक, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। पंडरिया बजाग रोड घाटी में यह हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार ट्रक जिसमें मूंग की दाल लोड थी और इसी दौरान ये पलट गया। तो वहीं जो ड्राइवर है उसकी जान बच गई है, बाल बाल उसकी जान बची। पंडरिया बजाग रोड घाटी में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए जहां पर ट्रक पलट गया, इसमें मूंग की दाल लेकर ड्राइवर जा रहा था। ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। खबर कोरबा से, बेंगलुरु से कोरबा पहुंचा युवक, पिता की डांट से परेशान होकर युवक पहुंचा कोरबा। जीआरपी की पूछताछ में युवक ने जानकारी दी है। जीआरपी ने युवक के परिजनों को सूचना दी। युवक को लेने बेंगलुरु से रवाना हुए परिजन। तो खबर कोरबा से है, जहां पर बेंगलुरु से कोरबा पहुंचा युवक, पिता की डांट से परेशान होकर युवक कोरबा पहुंच गया। जीआरपी पूछताछ में युवक ने इस बात की जानकारी दी है। जीआरपी ने युवक के परिजनों को सूचना दी। युवक को लेने के लिए बेंगलुरु से परिजन रवाना हो चुके हैं। कोरबा से बड़ी खबर है, पिता की डांट से परेशान होकर युवक कोरबा आ गया था और अब जीआरपी ने जब उसे पूछताछ की उसने पूरा मामला बताया। अब परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बेंगलुरु से परिजन रवाना हो चुके हैं युवक को लेने के लिए। तो पिता की डांट इतनी ज्यादा लग गई युवक को कि वो घर छोड़कर भाग गया और कोरबा पहुंच गया। जीआरपी पुलिस जब इसे पकड़ी, इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने बताया कि पिता की डांट से परेशान होकर ये कोरबा आ गया है। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गया। अब्दुल, महज पिता की डांट से युवक इतना परेशान हो गया कि घर छोड़कर कोरबा आ गया।
जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये युवक को पुलिस ने स्टेशन में घूमते हुए उसे देखा तो उसे आरपीएफ पोस्ट में लाया गया। वहां से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम अपना रोहित बाबू बताया और वो बेंगलुरु का रहने वाला बताया। क्योंकि उसके पिताजी ने उसे नौकरी को लेकर डांट फटकार लगाई थी तो उसको लेकर वो जयपुर चला गया था। जयपुर से किसी ने गाड़ी में उसे बैठा दिया और वो कोरबा पहुंच गया बेंगलुरु पहुंचने के बजाय। और कोरबा पहुंचने पर पुलिस ने उसे जांच पड़ताल की, पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बेंगलुरु का रहने वाला है और नौकरी को लेकर उसके पिता ने उसे डांट फटकार लगाई थी। उसके परिजनों से भी संपर्क आरपीएफ ने की है और परिजन जो है उसे लेने के लिए निकल गए हैं बेंगलुरु से। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो परिजन निकल चुके हैं बैंगलोर से युवक को लेने के लिए। जीआरपी ने इस पूरे मामले में जब पूछताछ की है तो डांट की बात सामने आई है।